Welcome to Punita Smart Learning. I am Punita Srivastav and I am so excited to have you here on this channel. We will be exploring a world of education where learning is made fun and simple. So students, today we will study about living things. Now, first topic is living and non-living things and second topic is characteristics of living thing. So बच्चों, हम लोग आज जानकारी लेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं और वह कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैसा होता है तो हम समझ पाए कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कैसा दिखता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आगे के स्लाइड के थ्रू हम लोग समझेंगे इसे। तो बच्चों, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग तो अभी हमने समझने वाले हैं। लिविंग थिंग को हिंदी में सजीव कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग को हिंदी में निर्जीव कहते हैं। तो इस पार्ट के जरिए हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो कैसे हम लोग समझते हैं। क्रिस एंड हरीश आर प्लेइंग गेम्स। यहाँ पे इस जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे क्रिस है, ठीक है, और ये जो पिक्चर में हरीश है। तो क्रिस एंड हरीश आर प्लेइंग यानी कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिस और हरीश साथ में खेल रहे हैं। द डॉग इज जंपिंग एंड कैचिंग द फ्राइस्बी ईच टाइम क्रिस थ्रो इट। डॉग क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है यानी कि कूद रहा है, एंड कैचिंग द फ्रिस्बी और ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, किस चीज को, फ्रिस्बी को। ईच टाइम यानी कि हर समय, क्रिस थ्रो इट और क्रिस क्या कर रहा है, क्रिस उसे बार बार फेंक रहा है। लेकिन इस पिक्चर में हरीश है, हरीश इज यूजिंग अ रिमोट टू फ्लाई द टॉय हेलीकॉप्टर और हरीश क्या कर रहा है, यूजिंग अ रिमोट यानी कि रिमोट का जो है वो यूज कर रहा है ताकि जो ये हेलीकॉप्टर है वो उड़ सके। फ्लाई द टॉय मतलब फ्लाई द टॉय हेलीकॉप्टर यानी कि उसे वो उड़ा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग विच ऑफ द टू हैव लाइफ, द डॉग और द हेलीकॉप्टर। अब क्या कर रहा है, ये दोनों के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, डॉग और हेलीकॉप्टर। तो हमें तो यहाँ डॉग भी दिख रहा है और हेलीकॉप्टर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉग अपने से हम लोग पूछ सकते हैं ना। आप लोग हमेशा देखते हो कि डॉग क्या करता है, जंपिंग करता है, कूद सकता है, मतलब जंपिंग यानी कूद रहा है, चल सकता है, खा सकता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो थ्रो मतलब यहाँ पे फेंक रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि दूसरा उसे क्या कर रहा है, दूसरा उसे रिमोट के जरिए उसे जैसे जैसे घुमा रहा है वैसे वैसे हेलीकॉप्टर घूम रहा है, यानी कि वो दूसरे के कंट्रोल में है। और ये दोनों में हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि इसमें क्या है, जीवन है और यानी कि जीवित है, और ये क्या है, जीवित नहीं है। तो हम लोग को इस पिक्चर के जरिए ही समझ में आ रहा है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, यानी कि दिस इज लिविंग थिंग एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। वी सी मेनी वंडरफुल thing around us, like trees, animals, river, mountains, and clouds. All these things are made by nature. Things that are given by nature are called natural things. अब बच्चों, लिविंग थिंग्स में अब एक चीज और आ गया, नेचुरल थिंग्स। सो हम लोग इसमें अब समझने वाले हैं, वी सी मेनी वंडरफुल थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि हम लोग के चारों तरफ बहुत ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, रिवर हो गए, माउंटेन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए। आप लोग देखते होंगे हमेशा कि ये सब अपने इर्द गिर्द यानी कि ऑल अराउंड अस यानी कि इर्द गिर्द है, चारों तरफ। ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय नेचर यानी कि इसको हमने खुद नहीं बनाया है, यानी कि हमें कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है। नेचर मतलब कुदरत यानी कि भगवान के द्वारा। आप लोग इतना समझ जाओ कि जो आप नहीं बना सकते यानी कि भगवान द्वारा गॉड गिफ्टेड है, उसे बोलते हैं नेचर। ठीक है, थिंग्स दैट आर नेचर
कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, यानी कि भगवान द्वारा क्या बनाया जा सकता है? ट्रीज ट्रीज है, एनिमल्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, क्लाउड्स है, ये सभी चीजें भगवान ने बनाए हैं, यानी कि नेचर द्वारा बनाया गया है, तो इसे हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। अब आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब नेचुरल थिंग को क्लासिफाइड किया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। यहाँ देखते हैं, थिंक एंड टेल। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल आर यूज टू मेक अ टॉय कार। Is the toy car a living thing or non-living thing? Give reason for your answer. यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, यानी कि कार जो बना हुआ है तरह तरह के मेटल से बना हुआ है। अब मेटल्स क्या क्या है? आयरन, एल्युमिनियम, ईटीसी। ईटीसी मतलब इत्यादि, मतलब कुछ भी, ठीक है। मतलब इज द टॉय कार लिविंग थिंग? अभी क्या है, जो टॉय कार है लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? अब जो नीचे जो है, जो कमेंट बॉक्स पे है, उसमें आप बताओ मेरे को कि कार लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, और 2 लाइन में उत्तर भी दो, यानी कि रीजन भी बताओ कि क्यों है, ठीक है। ये क्या है लिविंग थिंग का जो है, गिव रीजन बताओ आप, ठीक है। यानी कि जो कार का है बताया, मैं पूछा ना मैंने, टॉय कार क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अब नीचे देखो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग। एक लाइन में यहाँ हम लोग को आंसर मिल रहा है कि जिसके पास जीवन है वो क्या है, लिविंग थिंग है। Therefore, plants and animals like tiger, dogs, horses, fish, birds, insect, earthworms and human beings are considered as living things. यानी कि plants, animal जैसे जो भी है, टाइगर, डॉग, ये सभी चीजें क्या है, कंसिडर्ड होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। यानी कि लिविंग थिंग्स एक तरह के हम लोग कह सकते हैं कि क्या वो उसके पास वह क्या कर सकता है, खा सकता है, पानी पी सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि वह उसके पास जीवन है, तो हम उसको लिविंग थिंग बोलेंगे। प्लांट्स में भी जीवन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नीचे देखो आप, थिंग्स दैट हैव नेवर लिव्ड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। जिसके पास जीवन नहीं है वह क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। देयरफॉर वाटर, स्टोन, मेटल, एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, ईटीसी, रॉक्स, ईटीसी आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग। यानी कि जो वाटर है, मेटल है, स्टोन है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखो, मिसकंसेप्शन, मिथ। मिथ का मतलब यहाँ पे लिखा है, ए डेड ट्री इज अ नॉन लिविंग थिंग। यानी कि जो डेड ट्री मतलब जो जैसे कि मर जाना, डेड मतलब क्या होता है, मर जाना। डेड ट्री मतलब जो ट्री में जीवन नहीं है, यानी कि प्राण नहीं बचे हैं, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। फैक्ट, डेड थिंग डेड थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट द सेम। यानी कि जो चीज मर गया है, मतलब मरा हुआ वस्तु, थिंग्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, दोनों एक जैसा नहीं है, नॉट द सेम, एक जैसा नहीं है। ए डेड ट्री वाज वंस ए लाइफ और इट हैड लाइफ। एक जो मर गया है ट्री, यानी कि जिसमें जीवित नहीं है, यानी कि वह क्या हुआ, वो लाइफ था उसके पास, लाइफ उसके पास था। नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट हैव नेवर लिव्ड। यानी नॉन लिविंग थिंग क्या है, वो कभी भी उसके पास जीवन रहता ही नहीं है, यानी कि वो कुछ भी मतलब वो जीवित है ही नहीं। लेकिन ये डेड ट्री क्या है, यानी कि जीवित तो था, लेकिन उसके पास पहले जीवन था, लेकिन क्या हो गया, वो सूख गया, मुरझा गया। यानी कि क्या, सूखने के बाद क्या हो गया, वो डेड ट्री बन गया। तो वो क्या हो गया, उसके पास जीवन था लेकिन अभी नहीं है, तो यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या, नॉन लिविंग थिंग और डेड ट्री, कि दोनों क्या हो गए, वो अलग अलग के फैक्ट्स आ गए यहाँ पे कि डेड थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर नॉट द सेम। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हम लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग्स शो सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं शो करते हैं तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हेल्प अस टू डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग
थिंग। यही कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट यानी कि दोनों में अंतर पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए ही चाहिए। हम लोग बिना फूड के रह सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या करता है? हम लोग को एनर्जी देता है। टू लिविंग थिंग्स टू डू वर्क। लिविंग थिंग क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ग्रो यानी कि जो बढ़ रहे होते हैं बच्चे, छोटे से बड़े, पता है छोटे से बड़े होना, उसको ग्रो बोलते हैं। एंड स्टे हेल्दी, और हम लोग स्वस्थ रहना, ये सब क्या है? लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। Plants make their own food from water, carbon dioxide present in the air and sunlight by the process of photosynthesis। यानी प्लांट्स क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है? एयर में प्रेजेंट रहता है। एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ, और वो क्या करता है? जो प्लांट्स रहता है सनलाइट के जरिए, सनलाइट की रोशनी में क्या करता है? प्लांट्स अपना खाना बनाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या? ऑक्सीजन हो गया, और जो सांस छोड़ते हैं वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है? लेता है, और उसके थ्रू अपना क्या करता है? सनलाइट की रोशनी में अपना क्या करता है? वो खाना तैयार करता है। द प्रोसेस ऑफ दिस, इसे क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यानी कि एनिमल्स प्लांट, अनलाइक प्लांट्स एनिमल, वो क्या कर सकते? वो खुद का खाना नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। वो क्या करते? डिपेंड रहते हैं किस पे? प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग को फूड की जरूरत नहीं होती है। यानी कि वो खाना उनको नहीं लगता है। अभी हम पहले भी पढ़े थे कि नॉन लिविंग थिंग जीवित नहीं होता है, उसके पास लाइफ नहीं होता है, उसको कोई चीज की नीड नहीं होती है। यानी फूड नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ये जीवन मतलब उनको है ही नहीं, तो क्यों चाहिए? नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ भी ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग क्या कर, उसको चाहिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस दोनों में हम लोग ये दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के हम लोग अच्छे से समझ गए कि लिविंग थिंग कैसा होता है, नॉन लिविंग थिंग कैसा होता है, लिविंग थिंग क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकता, क्या कैसा होता है। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग समझ चुके लेसन में ना, समझे? If you enjoy learning something new every day, don't forget to like, subscribe, and comment below. I would love to hear your thought and suggestion. Let's make learning smarter together on Punita Smart Learning. See you in the next video. आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह फॉलो करें, तो ताकि हम नया नया अपना जो है वीडियो आप लोग के थ्रू अच्छा अच्छा पहुंचा सके। थैंक यू बच्चे लोग।